नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हजारों सालों से इंसान को बेचैन किया है। भगवान कहाँ से आए और असली भगवान कौन है? यह सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारी सभ्यता और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। आज हम धार्मिक ग्रंथों की परतों खोलेंगे, प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों को सुनेंगे और दर्शन व विज्ञान के नजरिए से इस हजारों साल से छिपे सच को जानने की कोशिश करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंसान ने प्रकृति के डर और आश्चर्य से भगवानों को जन्म दिया। अलग अलग संस्कृतियों ने एक ही परम शक्ति को अलग अलग नाम दिए। आस्था और तर्क के बीच असली सत्य कहाँ छिपा है? यह यात्रा आपको चौंकाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी। तो इस गहन खोज के लिए तैयार हो जाइए। देवताओं का जन्म, कहाँ से आए भगवान? हमारी यात्रा शुरू होती है अतीत के अंधेरों में, जब इंसान आग से डरता था, बिजली कड़कने पर कांपता था और सूर्योदय को एक चमत्कार मानता था। यहीं से भगवानों का विचार पैदा हुआ। प्राकृतिक शक्तियों की पहले देवता बनी। जब शुरुआती इंसानों को बारिश, तूफान या फसल के उगने का कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने इन शक्तियों को देवता मान लिया। वरुण, वर्षा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, आंधी थे। ये सब प्रकृति की ही प्रचंड शक्तियाँ थी जिनका मानवीयकरण किया गया। उदाहरण, वैदिक देवताओं का उदय आर्यों के साथ हुआ, जहाँ इंद्र एक शक्तिशाली योद्धा और मौसम के देवता थे। यूनानी पौराणिक कथाओं में जियूस आकाश और बिजली के देवता बने। देवताओं के जन्म की मूल जड़। जब हम पूछते हैं कि भगवान कहाँ से आए, तो इसका सबसे पहला और गहरा जवाब हमें प्रकृति के गर्भ में मिलता है। शुरुआती इंसानों के लिए ब्रह्मांड कोई अमूर्त विचार नहीं था, बल्कि रोजमर्रा का सीधा अनुभव था। शक्तिशाली शक्ति का स्रोत। मानव मन में सबको पहले जिन शक्तियों को भगवान माना वे थी अबूझ और विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं। विनाशकारी शक्तियाँ, बिजली और तूफान। अचानक कड़कती बिजली जो एक पल में किसी पेड़ या जानवर को जलाकर राख कर देती थी, आदिम मन में भय पैदा करती थी। इस शक्ति को इंद्र, वैदिक, यूनानी या थारनार्स जैसे देवताओं ने मानवीकृत किया गया, जिनकी पूजा शांत रहने के लिए की जाती थी। बाढ़ और सूखा, नदी का अचानक रौद्र रूप लेना या कई महीनों तक बारिश नहीं होना जो पूरे समाज को खत्म कर सकता था। इस डर को शांत करने के लिए समुद्र के देवता जैसे पोसाइडन या वर्षों के देवता की पूजा शुरू हुई। ज्वालामुखी और भूकंप, धरती के अंदर से आने वाली अज्ञात शक्ति जो क्षण भर में सब कुछ तबाह कर देती थी। यह बताती थी मनुष्य कितना शक्तिहीन है। इस चरण में पूजा का मूल आधार था शांति के लिए सौदा। मनुष्य देवताओं को खुश करने के लिए बलि या प्रार्थना करता था ताकि वे उसे दंडित न करें। डर के साथ साथ प्राकृतिक का वह पहलू भी था जिसने जीवन को बनाए रखा। मनुष्य ने देखा कि कुछ शक्तियाँ अद्भुत जीवनदायक और नियमित जीवनदायक शक्तियाँ, सूर्य हर दिन समय पर उदय होना, ठंड और अंधेरे को दूर कर जीवन देना। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया, जैसे मिस्र में रा, भारत में सूर्य देव, क्योंकि जीवन के लिए उसका नियमित होना सबसे महत्वपूर्ण था। पृथ्वी वह धरती जो फसल उगाती है, खाने को जन्म देती है और जिस पर जीवन टिका है। इस पोषण करने वाली शक्ति को अक्सर पृथ्वी माँ या प्रजनन की देवी जैसे यूनानी डेमेटर, भारतीय शक्ति पृथ्वी के रूप में पूजा गया। नदियाँ सभ्यताएं, नदियों के किनारे ही बसी नदी जीवन रेखा थी, इसलिए गंगा, नील या यूक्रेटस जैसी नदियों को भी देवी या देवता के रूप में पूजा गया। इस चरण में पूजा का आधार कृतज्ञता और धन्यवाद था ताकि जीवन का चक्र चलता रहे। वह केंद्र प्रक्रिया थी जिसने प्राकृतिक शक्तियों को देवता में बदल दिया। जीवात्मा, यह सबसे पुराना धार्मिक विचार है जो कहता है कि हर चीज में आत्मा या चेतना है। पेड़, पहाड़, नदी, चट्टान, हर किसी में एक भगवान या शक्ति है। गहराई, जब एक शिकारी जंगल में जाता था तो वह पेड़ को सिर्फ लकड़ी नहीं मानता था, बल्कि एक व्यक्ति मानता था जिसके पास स्वतंत्र इच्छा है। वह शिकार करने से पहले जंगल के आत्मा से अनुमति मांगता था। मानवीयकरण, यह जीवात्मा का अगला कदम था। इंसान ने इस अदृश्य शक्तियों को अपनी तरह का रूप दे दिया। क्यों? मनुष्य के लिए किसी अमृत शक्ति से संवाद करना मुश्किल था। यदि तूफान को इंद्र एक क्रोधित मूंछों वाला योद्धा का रूप दे दिया जाए तो उसे प्रार्थना करना, उसे खुश करना और उसके क्रोध को समझना आसान हो जाता है। उदाहरण, वैदिक ग्रंथों में अग्नि को एक पुरोहित के रूप में देखा गया है जो मनुष्य और अन्य देवताओं के बीच संदेश पहुंचाता है। देवताओं का विभाग, जैसे जैसे सभ्यता जटिल होती गई, देवताओं को भी एक काम बांट दिए गए।
एक जल देवता सिर्फ बारिश ही नहीं करता था, वह जहाजों की सुरक्षा भी करता था जैसे पोसाइडन। एक युद्ध देवता जैसे मार्स मंगल अब सिर्फ बिजली नहीं कड़कता था बल्कि युद्ध में जीत दिलाता था। इस तरह प्राकृतिक का डर और आश्चर्य ही एक कच्चा माल था जिससे सभी प्राचीन देवताओं की नींव रखी गई। यह देवता मनुष्य और उसकी दुनिया के बीच की उस अनजानी कहानी को भरते हैं। सभ्यता और समाज का निर्माण। जैसे जैसे समाज बने देवताओं को भी समाज के अनुसार ढाला गया। देवताओं के परिवार बने, उनके बीच संघर्ष हुए और उनका काम तय किया गया। उदाहरण मिस्र में ओसिरिस और आइसिस जैसे देवताओं ने जीवन, मृत्यु और कृषि को नियमित किया। ग्रीक और रोमन देवताओं को इंसानों की तरह ही ईश्वर, प्रेम और क्रोध से भरा दिखाया गया। यह कथाएं दरअसल समाज को एकजुट करने और नैतिक नियम सिखाने का तरीका थी। यूहेमिरिज्म का सिद्धांत एक प्राचीन दार्शनिक विचार है कि कई देवता वास्तव में महान राजा या नायक थे जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी शक्तियों और चमत्कारों के कारण भगवान मान लिया गया। एकेश्वरवाद का उदय। हजारों साल की इस बहुदेववादी यात्रा के बाद एक नया विचार आया, सिर्फ एक ही परमेश्वर। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन अब्राहमिक धर्मों ने एक ऐसे निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की अवधारणा दी जिसने सब कुछ बनाया। यह विचार एक देवता से हटकर ब्रह्मांड के निर्माता की ओर ले गया। ईसाई धर्म पिता, पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में त्रिएक की अवधारणा। इस्लाम अल्लाह एकमात्र ईश्वर जो निराकार है और जिसकी कोई बराबरी नहीं। निष्कर्ष, इस तरह देवता पहले प्राकृतिक की शक्तियां थे, फिर सामाजिक व्यवस्था के नायक बने और अतः एक परम निर्माता के रूप में स्थापित हुए। सवाल अब यह है, क्या ये सब अलग हैं या एक ही सच्चाई के अलग अलग नाम? असली भगवान कौन है? अब हम अपने सबसे गूढ़ और विवादास्पद प्रश्न पर आते हैं। असली भगवान कौन है? यदि सभी धर्म सत्य का दावा करते हैं तो क्या उनमें से कोई एक सही है या क्या यह एक ऐसा रहस्य है जो सभी आस्थाओं से परे है? धार्मिक दृष्टिकोण। एक सर्ववादी दावा, केवल हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है। यह एक्सक्लूसिविज्म कहता है। बहुदेववादी सर्वधर्म समभाव। हिंदू धर्म का विचार, एका सत्य विप्रः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ऋषि उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा ही अंतिम वास्तविकता है। यह ना कोई देवता है ना ही कोई व्यक्ति, यह वह चेतना है जो हर चीज में व्याप्त है। देवी देवताओं, विष्णु, शिव, महादेवी उसी एक ब्रह्मा के स्वरूप है। ब्रह्मा ही अंतिम वास्तविकता है। यह ना कोई देवता है ना ही कोई व्यक्ति, यह एक चेतना है जो हर चीज में व्याप्त है। देवी देवता, विष्णु, शिव, महादेवी उसी एक ब्रह्मा के स्वरूप है। बोधिसत्व और निर्माण। बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है बल्कि निर्वाण या परम ज्ञान की प्राप्ति की अंतिम लक्ष्य है। निष्कर्ष, अलग अलग धर्म एक ही शिखर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन अंतिम वर्ण हर जगह असीम, निराकार और समझ से परे के रूप में किया गया है। दार्शनिक दृष्टिकोण। ईश्वर का अस्तित्व। कॉस्मोलॉजिकल तर्क। हर चीज का कोई कारण होता है। इस ब्रह्मांड का पहला कारण कौन है? उसी पहले अकारण कारण को ईश्वर कहा जाता है, जिसे अरस्तु ने आचल प्रवातर्क कहा। टेलिओलॉजिकल तर्क। ब्रह्मांड में इतनी जटिलता और क्रम है कि यह बिना किसी बुद्धिमान डिजाइनर के नहीं बन सकता। वही डिजाइनर ईश्वर है। अज्ञावाद और नास्तिकता। अज्ञावादी कहते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जान या सिद्ध नहीं कर सकते। नास्तिक तर्क देते हैं कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है और इसलिए वे उसमें विश्वास नहीं करते। असली भगवान विचार या वास्तविकता। क्या असली भगवान कोई व्यक्ति है जो बादलों में बैठा है या वह ब्रह्मांडीय नियम है? दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि शायद असली भगवान वह विचार है जो सभी प्राणियों को बांधता है, वह चेतना है जो सब में मौजूद है। हजारों साल से छिपा सच। हमने देवताओं के जन्म से लेकर परमेश्वर की दार्शनिक खोज तक की यात्रा की है। अब समय है हजारों साल पुराने सच को समझने का, जो इन सभी धर्मों और विचारों के मूल में छिपा है। ऊर्जा और चेतना का सच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल तत्व से बना है। ऊर्जा। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि यह ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ जो लगातार फैल रहा है। सवाल,
क्या वह शुरुआती बिंदु ही वह परम निर्माता नहीं है जिसे हम भगवान कहते हैं? उपनिषद और क्वांटम भौतिकी। प्राचीन उपनिषद कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। हम सब एक ही चेतना के टुकड़े हैं। आज क्वांटम भौतिकी के कुछ सिद्धांत भी ब्रह्मांड के मूलभूत कणों के अंतर जुड़ाव की बात करते हैं, जो इस आध्यात्मिक विचार से मेल खाते हैं। वह छिपा हुआ सच, असली भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वह स्वयं आपकी चेतना है, वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। यह एक परम सत्य है जो कहता है कि मैं और ब्रह्मा अलग नहीं है। डर से मुक्ति और प्रेम का धर्म। इंसान ने शुरू में डर से भगवान को पूजा, लेकिन सभी महान संतों, बुद्ध, महावीर, नानक, ईसा, मुहम्मद ने अंत में एक ही बात सिखाई, प्रेम, करुणा और सत्य। असली भगवान का अनुभव। अगर असली भगवान आपकी चेतना में है तो आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। प्रेम ही असली धर्म है, जो प्रेम और करुणा फैलाता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही उस परम शक्ति का सच्चा उपासक है, भले ही वो किसी भी नाम से पुकारे। अंतिम विचार। भगवान का स्थान। भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर जगह है। धूल के कण में, सूरज की रोशनी में और आपके दिल की धड़कन में। असली भगवान वह परम ऊर्जा, वह शाश्वत चेतना, वह प्रेम और वह सत्य जो न किसी एक किताब में बंधा है और न किसी एक मूर्ति में। हजारों साल का सच रहस्य यह नहीं था कि भगवान कौन है, रहस्य यह था कि हम स्वयं ही उस परम शक्ति का एक छोटा सा अंश है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवान का विचार समय, समाज और सभ्यता के साथ विकसित हुआ है। अलग अलग नामों और कहानियों के पीछे एक ही मूल सत्य छिपा है, एकमात्र एकम सत्य। सत्य एक है। असली भगवान वह है जो आपके अंदर शब्द, भाव, शांति और प्रेम की भावना को जगाता है। यह यात्रा समाप्त नहीं होती। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई अंतिम उत्तर देना नहीं था, बल्कि आपको स्वयं अपने भीतर उस परम सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इस गहन विचार यात्रा का आनंद लिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार तक अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। आपका विचार क्या है कमेंट में बताएं। डिस्क्लेमर, आश्वीकरण। यह वीडियो धार्मिक भाव को बढ़ावा देने और दार्शनिक ज्ञान के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार विभिन्न धर्मों, पौराणिक कथाओं, दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक सिद्धांतों के अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, व्यक्ति या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनकी आलोचना करना नहीं है। हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं।